नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि डीएलएड 2022 के यहाँ पे फॉर्म आ चुके हैं और आजकल फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर, जो डीएलएड है उसकी कट ऑफ कहाँ तक जाती है, क्योंकि देखो 200 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होता है और 200 में से हमें कितने लाने होंगे कि हमारा निकल जाएगा, कट ऑफ क्या रहती है। तो सभी कैटेगरी, जनरल से लेकर जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी के हम यहाँ पे कट ऑफ जानेंगे और साथ ही साथ प्रत्येक सब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो कैटेगरी है सब्जेक्टों की, एक है विज्ञान और एक है विज्ञानेतर वर्ग, यानी जो आर्ट साइड वाले आते हैं, आर्ट्स कॉमर्स सब उसी में आ जाते हैं विज्ञानेतर वर्ग में। साथ साथ हम यहाँ पे सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि सिलेबस किस प्रकार से होता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है यदि आप डीएलएड करने के इच्छुक हैं। तो इन सब जो टॉपिक है इनके बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत सबसे पहले करते हैं, कट ऑफ क्या रहती है। अगर हम बात करें पिछली बार जब 2020 में इसका एग्ज़ाम हुआ था तो उसकी कट ऑफ क्या रही थी, इसके बारे में पहले बात करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसमें दो वर्ग हैं, एक है विज्ञान वर्ग और विज्ञान वर्ग में भी दो वर्ग आते हैं, मैथ वाले और बायोलॉजी वाले। तो अलग अलग यहाँ पे दोनों की मेरिट बनती है। तो अगर हम बात करें पहले विज्ञान वर्ग की, ठीक है, विज्ञान वर्ग में वो वर्ग जिनका स्नातक में क्या है, फिजिक्स और मैथ है, उनकी कट ऑफ कितनी जाती है, इनकी बहुत ज़्यादा हाई जाती है। क्यों जाती है, इसका कारण मैं अभी आपको बताऊंगा। मेल जनरल की जाती है 154, मतलब पिछली बार गई जो, ठीक है, मैं 2020 का यहाँ पे आंकड़ा आपको बता रहा हूँ। मेरिट लिस्ट के हिसाब से 2020 में जो कट ऑफ गई थी, इसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और फीमेल जनरल की गई थी 150, मेल ओबीसी गई थी 149 और फीमेल ओबीसी गई थी 140। मेल एससी की 125, फीमेल एससी की 123, मेल ईडब्ल्यूएस की 148 और फीमेल ईडब्ल्यूएस की 142। जबकि अगर हम बात करें विज्ञान वर्ग में, जिनका सब्जेक्ट क्या था स्नातक में, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान, यानी जेडबीसी वाले, यानी बायोलॉजी ग्रुप वाले, तो इनकी मेरिट काफ़ी कम जाती है। किसके कंपेयर में, मैथ वर्ग वालों के कंपेयर में। इसका कारण अभी मैं आपको बताऊंगा। तो विज्ञान वर्ग स्नातक जिनका बायोलॉजी था, उनका जो मेल जनरल की कट ऑफ गई थी पिछली बार 127, फीमेल जनरल की कट ऑफ 127 पे ही रुकी थी। मेल ओबीसी की कट ऑफ गई थी 119 और फीमेल ओबीसी की 119। मेल एससी की 109, फीमेल एससी की 105, मेल ईडब्ल्यूएस की 120 और फीमेल ईडब्ल्यूएस की 111। अब ये कम क्यों है, देखो इसमें एक पोर्शन आता है 50 नंबर का मैथ का और 50 नंबर का रीजनिंग का। तो जनरली सी बात है, जो 50 नंबर का मैथ है ये किसके लिए फायदेमंद हो जाता है, इनके लिए, यानी जिनका स्नातक में क्या है, मैथ सब्जेक्ट है। तो ये इसको यहाँ पे आसानी से करके अधिक नंबर ला जाते हैं और अधिक नंबर लाने के कारण इनकी मेरिट क्या जाती है, हाई जाती है। साथ ही साथ रीजनिंग में भी दोस्तों, रीजनिंग भी क्या है, इसमें भी क्या है, लगभग कहीं ना कहीं कैलकुलेशन वाला ही सब्जेक्ट है और प्रैक्टिस आधारित सब्जेक्ट है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं मैथ वालों को फायदा होता है। तो इन दो सब्जेक्टों के कारण, क्योंकि देखो 100 नंबर का ही बन रहा है सीधे, तो जिसका सीधे फायदा किसको होता है, मैथ वालों का होता है। और इसका नुकसान ये भी है कि इसमें मेरिट हाई जाती है मैथ वालों की। और बायोलॉजी वाली इनका ये मैथ वाला पोर्शन कहीं ना कहीं कम होता है, क्योंकि डीएलएड में बायोलॉजी का कहीं भी नामो निशान नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा जीके में पूछ जाएगा 1 या 2 नंबर। तो इसलिए यहाँ पे बायोलॉजी वालों की कट ऑफ क्या होती है, कम होती है। बायोलॉजी वाली कट ऑफ क्या होती है, कम जाती है, किसके कंपेयर में, मैथ वालों के कंपेयर में। तो ये तो हो गया। अब देखो विज्ञान वर्ग जिनका स्नातक में क्या है, अदर सब्जेक्ट है, यानी जिनका मैथ भी नहीं है, फिजिक्स भी नहीं है, इनके सिवा, मैथ वालों के सिवा और बायोलॉजी वालों के सिवा, जिनका अदर सब्जेक्ट है स्नातक में, और वो भी विज्ञान वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं विज्ञान वर्ग में, मैथ और बायोलॉजी के अलावा। तो इनकी जो कट ऑफ जाती है, मेल जनरल की 148 गई थी पिछली बार, फीमेल जनरल की 131, मेल ओबीसी की 144, फीमेल ओबीसी की 122, मेल एससी की 128, फीमेल एससी की 109, मेल ईडब्ल्यूएस की 139 और फीमेल ईडब्ल्यूएस की 104। अब बात करते हैं, देखो अब ये तो हो गया विज्ञान वर्ग, ठीक है। अब बात करेंगे विज्ञानेतर वर्ग, यानी इसको हम आर्ट वर्ग भी कहते हैं, कह सकते हैं। अब इसमें दोनों आते हैं, ठीक है, आर्ट साइड और कॉमर्स साइड। एक कमेंट भी पूछा गया था कि सर हम कॉमर्स वाले हैं, क्या हम इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हमारा स्नातक कॉमर्स है। बिल्कुल, आप कॉमर्स वाले हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी विवरणिका थी, वर्ष 2022 की प्रोस्पेक्टस आया था परसों, उस और मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाया था और आपके सारे सवालों के जवाब मैंने उसमें दे रखे हैं। डिटेल से मैंने बता रखा है कि इसका सिलेबस
पे, और इसका सीट क्या है, कौन कौन से ज़िले में कितनी सीटें होती हैं, डाइट क्या है, और उसमें कौन कौन से मतलब शैक्षिक अर्हता क्या है, उस पर मैंने वो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कॉमर्स वाले भी विज्ञानेतर वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं, यानी विज्ञान के अदर जो भी अन्य सब्जेक्ट जिनसे आपने स्नातक कर रखा है, मानविकी वर्ग वाले सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं। तो विज्ञानेतर वर्ग में स्नातक में जिनका इंग्लिश मुख्य सब्जेक्ट था, उनकी कट ऑफ क्या गई थी, तो मेल जनरल की गई थी 144, फीमेल की 132, मेल ओबीसी 134, फीमेल ओबीसी की 121, मेल एससी की 131, फीमेल एससी की 116, और मेल ईडब्ल्यूएस की 122, फीमेल ईडब्ल्यूएस की 120 गई थी। उसके बाद यहाँ पे विज्ञानेतर वर्ग जिनका हिंदी मुख्य विषय है स्नातक में, मेल जनरल की 114 गई थी, फीमेल जनरल की 113 गई थी। यहाँ की मतलब हिंदी वालों की काफ़ी कम जा रही थी। मेल ओबीसी 105, फीमेल ओबीसी की 106। टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मेल एससी की 108, फीमेल एससी की 105, मेल ईडब्ल्यूएस 103 और फीमेल ईडब्ल्यूएस 104। और विज्ञानेतर स्नातक जिनका अन्य मानविकी वर्ग के विषयों के साथ स्नातक है, यानी हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, तो उनकी अलग से मेरिट बनती है। तो यहाँ पर मेल जनरल की 139 गई थी, फीमेल जनरल की 131, मेल ओबीसी 129, फीमेल ओबीसी 116, मेल एससी 121, फीमेल एससी 104, मेल ईडब्ल्यूएस की गई थी 127 और फीमेल ईडब्ल्यूएस की 104 गई थी। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि कट ऑफ क्या रही थी 2020 की। अगर हम एवरेजन बात करें तो विज्ञान में मैथ वर्ग वालों की थोड़ा ज़्यादा है, लगभग आपको 150 के ऊपर ही लाना पड़ेगा। और अगर विज्ञान वर्ग बायोलॉजी वालों की बात की जाए तो अगर आपके 100 कितने 125-30, क्योंकि इस बार थोड़ा हाई भी जा सकती है, लो भी रह सकती है, वो तो पेपर पे डिपेंड करता है। उसके बाद आर्ट साइड वालों की बात की जाए तो जिनका इंग्लिश वाला है सब्जेक्ट उनकी थोड़ा हाई जाती है, जिनका हिंदी वाला है उनकी थोड़ा लो जाती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कट ऑफ देख के अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं। अब बात की जाए सिलेबस की, तो सिलेबस इसका कोई पर्टिकुलर सिलेबस यहाँ पे ऑफिशियल सिलेबस नहीं है। सीधी सी बात यह है कि इसमें देखो 200 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट पोर्शन जीके का रहता है 50 मार्क्स। अब देखो इस जीके में देखो इसमें लगभग हिस्ट्री के रहते हैं 8 या 9 क्वेश्चन, ठीक है। उसी प्रकार संविधान के भी रहते हैं 8 या 9 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 4 या 5 या थोड़ा ज़्यादा भी रह सकते हैं, कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन कम हो जाएंगे, हिस्ट्री कम हो जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी यानी भूगोल के, ठीक है, इसके भी ऐसे रहते हैं, इसके ज़्यादा रहते हैं 9 या 10 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन लगभग आपको करंट अफेयर्स लेके चलना है, और 10 क्वेश्चन आपसे विविध पूछा जाता है। यानी ये आपका इसमें कुछ साइंस भी आ जाती है 3 या 4 क्वेश्चन, और उत्तराखंड भी आ जाएगा, इसमें 3 या 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि 2014 का जो पेपर है या 2016 का जो पेपर है उसमें उत्तराखंड में 3 या 4 क्वेश्चन बन रखे हैं। 2020 में सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ही शायद उत्तराखंड के पूछे गए थे। तो इस प्रकार से, और जीके में आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, और उत्तराखंड तो अगर 2 या 3 क्वेश्चन वैसे ज़्यादा नहीं बनता है, नॉर्मल बनता है, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लूसेंट आपको पढ़नी है जीके के लिए, वहीं से लूसेंट से ही नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद तो ये तो हो गया जीके का 50 नंबर का पोर्शन, ठीक है, टोटल है 200। उसके बाद दूसरा पोर्शन रहता है रीजनिंग का, और रीजनिंग का भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग भी नॉर्मल आती है, आपको प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान देनी है, ठीक है। अगर आप रीजनिंग अच्छी प्रैक्टिस करते हो तो आप 50 में से 40-45 आसानी से ला सकते हो। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे मैथ, और मैथ के जो 50 क्वेश्चन बनते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये स्कोरिंग एक अच्छा सा, अगर जिसकी मैथ अच्छी है वो यहाँ पे अच्छे नंबर जरूर ला सकता है, क्योंकि जीके से नॉर्मली लगभग 25-30 क्वेश्चन या 30-35 क्वेश्चन आसानी से लोग ला देते हैं। रीजनिंग में भी लगभग 40-45 नंबर सभी ला देते हैं जिनकी रीजनिंग अच्छी है लगभग, ठीक है। मैथ बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मैथ में अच्छा स्कोर कर पाते हैं, तो इसलिए जो मैथ में जितना अच्छा स्कोर करेगा उसका सिलेक्शन पे उतना यहाँ पे कुल मिला के पॉजिटिविटी आ जाएगी, मतलब वो सिलेक्ट हो सकता है। और अंतिम है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये भी 50 नंबर का, तो ये भी आसान होता है। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करते हो तो इसके लिए आपको क्या हो जाएगा, लगभग इसमें 40 या 42 क्वेश्चन आप ला सकते हो। बाकी बहुत जल्दी आपको मैं यहाँ पे जो पिछले पेपर है उनको सॉल्व कराऊंगा, और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए बनाए जाएंगे, वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये तो था सिलेबस किस प्रकार से, ठीक है, कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है, बस आपको
मैंने बता दिया क्या क्या पढ़ना है। पिछला पेपर मैं आपको बताऊंगा, बहुत जल्दी सॉल्व कराऊंगा 2 या 3 दिन में। तो उसके हिसाब से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आपको करने हैं। बाकी तैयारी आपको कैसे करनी है ये मैंने आपको बता दिया है इसी में सिलेबस में, कि कौन कौन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस किस हिसाब से आपको तैयारी करने हैं। कुछ कमेंट आए थे, एक कमेंट यही मैंने आपको बताया था कि कॉमर्स का पूछा गया था कि कॉमर्स का यहाँ पे कॉमर्स का इशू है कि कॉमर्स का हम कौन से उसमें आएंगे या कॉमर्स वाले भर पाएंगे। बिल्कुल भर सकते हैं, क्योंकि वो विज्ञानेतर वर्ग, यानी आप आर्ट ग्रुप में कह सकते हैं, क्योंकि आर्ट उसमें लिखा नहीं है, उसमें लिखा गया है साफ साफ विज्ञानेतर वर्ग, यानी विज्ञान के अलावा जो आपका वर्ग है उसमें तब आर्ट साइड वाले भी आते हैं, कॉमर्स वाले भी उसी में आ जाते हैं। एक अन्य क्वेश्चन यह था कि फाइनल वाले, मैं वैसे पिछली वीडियो मैंने साफ साफ क्लियर आपको बताया था, जो फाइनल जिनका अभी चल रहा है तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जिनका स्नातक कंप्लीट है, यानी जब एप्लीकेशन फॉर्म निकले थे उस डेट से पहले का आपका स्नातक कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म के लिए इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अभी चल रहा है स्नातक तो बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, इसलिए इसको अप्लाई आप मत कीजिए। ठीक है, तो ये कुछ कमेंट थे। बाकी अगर आपके कुछ अन्य सवाल है और कोई ऐसा कमेंट था नहीं जिसपे आपको कन्फ्यूजन हो, बाकी मैंने सारी चीज़ आपकी यहाँ पे क्लियर कर ली है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा डीलर के बारे में। और बहुत सारे अभ्यर्थी यही पूछ रहे थे कि फीस कितनी है, ठीक है, और कुछ का ये कमेंट था शायद कि गवर्नमेंट होकर फीस इतनी क्यों, लगभग 35,000 है पर ईयर की फीस। तो देखो प्राइवेट नहीं होता वैसे उत्तराखंड में, प्राइवेट को मान्यता भी नहीं है उत्तराखंड में, और अगर आपको करना है तो आपको गवर्नमेंट ही करना होगा, क्योंकि अगर विज्ञप्ति आती तो गवर्नमेंट वाले ही वहाँ पे लिए जाते हैं। प्राइवेट एक बार बीच में कराया गया था, वो सिर्फ इसलिए कराया गया था ताकि जो प्राइवेट में पढ़ाते हैं उनको वो डीलर की मान्यता दी जाए कि इन्होंने भी एक क्या कर रखा है, टीचिंग कोर्स कर रखा है, तो उनके लिए था। ठीक है, तो इसलिए आपको गवर्नमेंट ही करना है, और जो इच्छुक करने के हैं वो जरूर कीजिए, इसको अच्छा कोर्स है। तो ये थे दोस्तों, अगर आपके कुछ अन्य सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और बहुत जल्दी आपके लिए यहाँ पे इसके प्रीवियस पेपर सॉल्व करा दी जाएंगे। और अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।